हमने प्रोमिसिंग कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। ये हमने पिछले पहला मोतिव्स तीसरे बॉम्ब और उसकी आठवीं लाइन को जो हमसे देखा था उसका पहला हिस्सा जो है हमने सीख लिया है। और उसी सिलसिले में जो हमसे शुरू करेंगे। ये जो लक्ष्य राग और मैं है लंका के अंदर नवी में ये आज उसकी 34वीं किस्त है। हम जो है जाएंगे वो मोती तीसरे बॉम्ब और उसकी आठवीं लाइन को जो देखते हैं वहां पे होना चाहिए Bozman funzionamento della lancino. से बाकी रुपया तो वहां पे हम और बोलेंगे तो इस आयत के अंदर से इस आयत को बयान किया गया है कंटिन्यूएशन है जो पिछली आयतों के साथ इसके लिए कनेक्शन है। तो ये रिलेशन हो रही है इसी तरह से मानते हैं कि जिस तरीके से पहले बयान किया गया इनसे भी इसको आगे जो हमने देखना है। तो ये पहली है कि को लेकर ये बयान किया गया कि साहिब की शराब को जो है वो इजाजत दी गई है थोड़ी नाम पीने की और उसके अंदर में ध्यान रखिएगा कि ये बात जब शुरू होती है इसी तरह वहां पे इसी तरह से मैं एक आम जो शख्स है देखेगा कि ये पिछले साल जो इसको ये जुड़े हुए इस तरह मैंने किया उसी तरीके से आगे जो है चीजें यहाँ नहीं है ये बिल्कुल नहीं है कि इस आयत के अंदर जो है कोई नई चीज जो है बयान की गई हो मगर इस आयत को इसी तरह से शुरू किया गया उसको देखते हैं जिस इसी तरह होगा वो United one respond G 5615 again is in the same manner likewise. देख रहे हैं तो इसी तरह से रॉन्ग क्या है तो हम इसको जो देखने के लिए पीछे मामी की हम देखेंगे कि पहले जो होता है उनके अंदर क्या चीज क्या नहीं है ईश्वर के को जो हमसे बयान किया गया तो उनके ईश्वर के मौलवीन को जो है बयान किया गया यानी जिस तरीके से पुलिस दिए गए हैं मौलवीन है वो भी जो है इसी तरीके से उनकी जो है वो करेंगे और वही एट्रीब्यूट्स वही कैरेक्टर जो है मौलवीन के लिए भी होगा दूसरा तीसरा देखते हैं तो वहीं पे जो कृषि के कायदे हैं जिनको आप अंग्रेजी से मास्टर करते हैं या विशुद्ध देते हैं तो वहाँ पे उसके लिए लिखेंगे तो वहाँ पे जो लफ्ज है वो विश्व में तर्जुमा किया गया और से भी तर्जुमा किया गया लेकिन नेगेटिव एग्जाम एक भी शायद सबर और तालीम देने के लायक होना चाहिए दूसरी बयान के लिए नुकसान में दूर बचाने वाली या बुनियाद हमारी नाम बल्कि नहीं ना तुम्हारे नजर दोस्त इसी सातवीं आयत में आठवीं आयत होती है इसलिए बात हो रही है क्योंकि अब लेन के जो मावेन में बयान किया जाता है उनके बिल्कुल किया जाता है तो इसके तरीके से ये जो बयान का ये किसी भी तौर पर जो है ये कोई नहीं है ये सिर्फ के जो सबऑर्डिनेट्स हैं जाता है तो किस तरीके से किया गया ये मुमकिन नहीं है कि जो है उनको सुनाने की जो है इजाजत नहीं है
लेकिन जो उनके सबॉर्डिनेट्स को क्या कोडिंग बना के पीने ये काम है के अंदर जो है आपके लिए जो है अपने जिम्मेदारी जो है ख्वाहिश लेने के लिए तो ऐसे भाषणों को संग देते हैं ऐसे ऐसे जो शब्द हैं ये ऐसे प्रभावशाली हैं जो घर पे बात कर रहे हैं कि वो भी शराब है वो पी सकते हैं इस्लामिक कलाम के अंदर आप अगर उसमें नंबर पिएंगे अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी तशरीह करेंगे और उस कलाम के हिकमत को ध्यान से हासिल नहीं करेंगे तो आपके लिए नौसे प्रॉब्लम इस्लामिक कलाम के अंदर बयान कर दी गई है के अंदर देखते हैं उर्दू की दूसरी होती है इसमें के अंदर वहाँ पे दिया गया है तो वहाँ पे उनको लफ्ज दिया गया तो सुपर जो कहा गया वो यूनानी ज़बान के अंदर जो से निफ्स जो से निफ्स को दिया इरेज करना उससे इस्तेमाल के नाम पे आपको नहीं कर देना मैं आपको से रोक देना देखिए हम से जहाँ पे लिखा गया है वहाँ पे से यूनानी ज़बान में जब आप उसको देखते हैं यूनानी के अंदर में पार्टोनियन जो सा लफ्ज है जिनको गिवन हुआ है कि इसको जो है शराब नहीं देनी तो हमारी सोच है से बात की तीसरी बिशप्स हैं जो पास्टर्स हैं जो लीडर्स हैं उनके लिए पैगाम ये है कि इन लोगों को परहेजगार नहीं होना चाहिए और किसी भी किस्म की शराब से अपने आप को इन्हें दूर रखना है बल्कि उस जगह पे भी जाने की इन्हें जो है कोशिश नहीं करनी चाहिए और इसीलिए जब वो पौलुस रसूल 8वीं आयत के अंदर आते हैं जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स का जिक्र है वहाँ पे शुरू किया गया है इसी तरीके से इन द सेम वे इन द सेम वे लाइकवाइज जो कलीसिया के सबॉर्डिनेट्स होंगे जो होंगे जो डीकन्स होंगे डीकनेसेस होंगी फातिमें होंगी फातिमाएं होंगी उनको लिए भी उसी तरीके से जो है ये किया जाएगा जो बात ये करते हैं कि विशुद्ध की ज़्यादा नहीं है मुस्लिम की ज़्यादा नहीं है और पाकिस्तान से भी हम कह रहे हैं कि इस्लामी ज़्यादा तो भाई पाकिस्तान आपको तो जो है इसमें हमें मना कर दिया गया है आपको मना कर दिया कि आप नहीं पी सकते तो अगर आप नहीं पी सकते तो आपको इस बूढ़े ने कैसे पिएगा उनके ऊपर पाबंदी है तो फिर उनके पिछले इंसान के मास्टर से कहिएगा मास्टर से बात मना की है लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप यहाँ जो उनसी है वो शराब के साथ दे रही है तो उनके लिए नहीं है वो सबॉर्डिनेट के लिए है डीकन के लिए या डीकनेस के लिए जो उनसी है दी गई है तो मतलब जो फातिमा के लिए इसमें भी कहने के लिए देंगे मना करते हैं कोई उनसे उसमें दे दे उससे जो उसका सबॉर्डिनेट है उसको में ये फतवा उसको मान है ये नहीं है आज ये मुमकिन है कि एक चीज जो होती है वो आदमी बुरी है वो थोड़ी नाम कर सकती है जीवन दान में जो है वो अगर बुरा है तो थोड़ी दान में बुरा है झूठ अगर ज्यादा दान में बुरा है थोड़ी दान में बुरा है तो ये दान में जो है वो नहीं चाहिए थोड़ी दान में भी नहीं चाहिए है थोड़ी दान में जो है आप कहते हैं शराब की आदत है तो बुरी चाहिए तो किसी भी किस्म की जरूरत नहीं है इसी तरीके से की चौथी आयत के अंदर का उनके पास स्वागत नहीं देते और हम देखते हैं ये बताइए चौथा भाव और उसके चौथी आयत तो यहाँ पे देखते हैं ये भी आपको कहे तो ये थोड़ी
वाली कौन सी है वो ठीक है, लेकिन ज्यादा ब्रांड निश्चित हो जाएगी तो होगी वो ठीक नहीं होगी। इस पर ध्यान रखते हैं कि सब बचपन तक उनके साथ नहीं देते, लेकिन आपके मुताबिक जो उनसे थोड़ी भी साथ में देते हैं, लेकिन ज्यादा दुनिया की बदली हुई है तो इसके साथ ना दे। किसी किसी का ध्यान नहीं है, इसके अंदर जो है जब हम पहले तो होती जैसे आपके आठवें आयत में देखते हैं तो ये आठवीं आयत में लेवल ऊपर वाज़ेह बना है। मैंने अपने नाम तेईस तीसरे बाब की आठवीं आयत में दोबारा चले और वहां पे लिखा है इसी तरह खाने को सजीदा लीजिए वो जबान और शराबी और नाजायज होते लालची ना हो। तो यहाँ पे आयत का ये तो वहां पे लिखा है नाजायज नफा के लालची ना हो, इसलिए लालची होगी तो उसके क्योंकि आप तो यही कह रहे हैं ना कि थोड़ी मकदार में जायज है। तो यहाँ पे वाज़ेह लिखा है नॉट ग्रीडी फॉर फिल्थी गेन्स, यानी जो थोड़ी उम्र में भी जो लालच है वो लालच है, उसकी इजाजत नहीं है। तो मुमकिन है कि मजूस रसूल कह रहे हैं कि ज्यादा मकदार में आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ी मकदार में आपके लिए ठीक है। मजूस रसूल ने कभी भी किसी भी तौर पे जो है कलाम खुदा के अंदर ना सिर्फ पलूस बल्कि किसी रसूल ने भी किसी नबी ने भी मसीह ने भी जौन सी है शराब की इजाजत थोड़ी मकदार में हो चाहे ज्यादा मकदार में हो उसकी इजाजत हरगिज हरगिज कलाम खुदा के अंदर नहीं दी गई। और इसीलिए हमने जब ये शराब के ऊपर जो है देखा तो आज इसकी 34वीं किस्त है जिसके अंदर हमने उन तमाम जौन से जो हवाले हैं उनको एक एक करके देखा है। तमाम यूनानी के लफ्ज़ जिनका तर्जुमा शराब में किया गया है, तमाम इब्रानी के लफ्ज़ जिनका तर्जुमा शराब में किया गया है, उनको उनके लिटरल लुग़वी माने और उनके स्पिरिचुअल रूहानी मानों में उनको तलाश किया है। अब यहाँ पे ये ध्यान से देखना है कि ये जो आया है नॉट गिवन टू मच वाइन, अब ये जो सब मच वाइन जो जो लफ्ज़ आया है जिसका तर्जुमा हुआ है पहला तिमुती तीसरे बाब की 8वीं आयत के अंदर ये तो हमने देख लिया कि ये मुमकिन नहीं है कि किसी भी तौर पर थोड़ी मकदार में जो चीज जायज है वो ज्यादा मकदार में नाजायज करार पाए या ज्यादा मकदार में नाजायज चीज थोड़ी मकदार में जायज करार पाए। ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं भी किसी भी तौर पे कलाम खुदा के अंदर हमें इस आयत के जरिए सीखने को नहीं मिलता कि पालूस रसूल इत्तेदाल के साथ जो है थोड़ी मकदार में शराब पीने की इजाजत इस आयत के अंदर दे रहे हैं, क्योंकि वो तो बयान कर रहे हैं कि भाई आप जिस तरीके से मैंने ऊपर बयान कर दिया कायदीन के लिए बयान कर दिया कि उन्हें किस तरीके उनके करैक्टर होना चाहिए, इसी तरीके से जो से मैंने उनके मावीन के जो से हैं जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो उनके हेल्पर्स हैं डीकन्स हैं डीकनेसेस हैं उनके लिए भी बयान किया है। अब इसको हमें जो है वो देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पौलुस रसूल ने किस तरीके से बयान किया। एल्डर बार्न्स जो उनसे हैं जो कि बाइबल कमेंटेटर हैं वो बयान करते हैं कि ये कहीं पे भी किसी भी तौर पर इस पहला तिमुती तीसरे बाब की 8वीं आयत के अंदर ये बयान नहीं हो रहा कि मॉडरेट मॉडरेशन में इतदाल में थोड़ी मकदार में शराब पीने की इजाजत डीकन्स या डीकनेसिस को दी गई है, बल्कि ये जरूर इसमें बयान हो रहा है कि डीकन या डीकनेसेस जो खादम या खादमाएं हैं अगर वो शराब को पिएंगी तो उनको उनके ओहदों से अलहदा कर दिया जाएगा। एल्बर्ट बार्न्स मजीद इसके ऊपर इस आयत के ऊपर जो है कमेंट्री करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है। कहते हैं जो गैर अक़वाम के जो मजहबी कायदीन है वो भी अपने इबादत खाना में जानते हुए शराब जो उनसे उन्हें नहीं पीते। वो कहते हैं कि जो यहूदी लीग है जो काहिन है
जो कहानत का फरीजा सर अंजाम देते थे और उनके सबॉर्डिनेट्स भी एक्चुअल के अंदर जाने से पहले अपने आप को पाक साफ करते थे। तो कैसे मुमकिन है कि पालूस रसूल जो कि खुद शरीयत के ताबे हैं, जो कि खुद शरीयत पर अमल किया है और पालूस रसूल ने खुद इसका इकरार किया कलाम खुदा में, वो ये कह दें मसीहियों को कि मुआद्दीन तो ना पिए लेकिन खादम जो उनसे या खादमाएं जो है वो पी लें। कहते हैं कि अगर तो आपकी ये तशरीह इस तरीके से है कि डीकन्स डीकनेसेस हैं या खादमाएं हैं या मावीन जो हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको ये इजाजत है, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो मसीही खादमा या खादम है वो कम पाक है या वो नापाक है क्योंकि वो नापाकी की आदत में खुदा की हुजूरी में जाता है। ये लफ्ज जो उनसे आया क्यों, नॉट गिवन टू मच वाइन, इसको देखने के लिए कि ये लफ्ज आया क्यों है, हमें पौलुस रसूल के खत को दोबारा से अच्छे तरीके से झांकना पड़ेगा। अगर आप मच वाइन को समझना चाहते हैं तो आपको तिमोथियस को एक खत लिखा हुआ पहला तिमोथियस के अंदर 5वें बाब में जाना पड़ेगा और इससे 23वीं आयत में आना पड़ेगा। आए हम वहां पे पौलुस रसूल तिमोथियस को क्या हिदायत कर रहे हैं। ये हमने इससे पहले जो उनसे सीखा था पहला 5:23 के अंदर। पहला 5:23 के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं तिमोथियस को, कहते हैं आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जबरदस्ती में यानी थोड़ी में लेता हूं। पर हमने देखा था कि पौलुस रसूल ने यहाँ पे तिमोथियस को हिदायत क्या की, आइंदा को मीन्स फ्रॉम नाउ ऑन। इसका मतलब है कि पहले जो है ये नहीं कर रहे तिमोथियस, और हमने इसको बड़ी तफसील के साथ सीखा था। और ये जो मैं इसकी जानकारी दी जा रही है किसके लिए, प्लेयर के लिए नहीं, रगबत के लिए नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं ये मॉडरेट इक़्तिदार के साथ नहीं, बल्कि किसके लिए, क्योंकि वो बीमार है और कहा गया कि पानी के अंदर जो है थोड़ी सी जो है मैल है, क्योंकि पानी साफ नहीं है उसकी वजह से मैदा के उन्हें प्रॉब्लम है। और इसके अंदर एक हार्मोन है उसके जर्म्स को जो है वो हील करेगी, किल कर देगी और हील होंगे। तो मेडिसिनल जो जर्म्स है वो बयान किया गया पौलुस में, रगबत में नहीं बयान किया, मॉडरेशन में नहीं बयान किया। और यही चीज है हमें सिखाती है कि अगर पौलुस हो तिमोथी से कह रहे हैं कि आपकी थोड़ी बयान लेनी है लेकिन किस पर्पज के लिए, मेडिसिनल पर्पज के लिए। क्यों लेनी है, क्योंकि आप बीमार हैं। तो खादम और खादमाओं को जो कि बीमार नहीं है वो कैसे कह सकते हैं कि आप जो है वो शराब पी लिया करें थोड़ी थोड़ी मकदार में। सेम वही पलूसोल है, सेम वही तिमोथियस को लिख रहे हैं। तो मोतियस तो कह रहे हैं कि आपने नहीं करनी, आपने पानी में मैं डालनी है थोड़ी सी मकदार में मेडिसिन के लिए क्योंकि आपका पेट खराब है। वही पलूस रसूल जो है खादमों को गए कि आप पीते जाएं, ये कैसे मुमकिन है। इमाम खुदा जो है वो आपको बड़ा वाज़ेह पैगाम देता है कि पौलुस रसूल का मैसेज यहां पे क्या है। अब इस तकरार को अगर आप ये कहते हैं कि नहीं यहाँ पे थोड़ी मकदार में बस जिद है
कि शराब की इजाजत है, हालांकि कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आयत शुरू ही हो रही है इसी तरह से, यानी जैसे पहले बयान किया, और पहले बयान किसके लिए किया है? कलीसिया के कायदीन के लिए, एल्डर्स के लिए, पास्टर्स, बिशप्स के लिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आपको जो उनसे 5 सिनेरियो जो उनसे पौलुस रसूल ने बयान किए हैं, तीमुथियुस और तीतुस की मौत। आप देखिएगा कि कैसे जो उनसे पौलुस रसूल आपको ये कह रहे हैं, पौलुस रसूल कैसे जो उनसे वो आपको ये सिखा रहे हैं कि आपने जो उनसे शराब को इन लोगों के मुताबिक, इन लोगों की तकरार जो उनकी है, वो किस तरीके से जो है वो ये कलाम खुदा में पेश करते हैं। हम जो है यहाँ पे, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जो उनसे ऑनलाइन कनेक्ट कर रहा हूँ, जो दूसरे लोग जो है वो सुनना चाह रहे हैं। हम जो है कलाम खुदा के अंदर जो सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इस तकरार को, जो ये तकरार कर रहे हैं, हालांकि पौलुस रसूल वाज़ेह तौर पे ये बयान कर रहे हैं कि कलीसिया के कायदीन ने क्या करना है, और कलीसिया के मावीन ने जो है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो डीकन्स हैं, जो डीकनेसिस हैं, उन्होंने भी इस तरीके से उस हिदायत के मुताबिक जो मैंने कायदीन को दी है, उन्होंने अपने आप को पेश करना है। अब यहाँ पे अगर आप पहले तीमुथियुस तीसरे बाब की दूसरी और तीसरी आयत को देखते हैं, तो ये कलीसिया के कायदीन, बिशप्स और पास्टर्स के लिए, और यहाँ पे वो बयान कर रहे हैं इनके मुताबिक अगर लिया जाए कि ये तीसरी 8वीं आयत को कहते हैं कि ये खादमीन के जो उनसे उनको शराब पीने की इजाजत है। तो आए देखें, आप इन हवालों में चलें। पहला तीमुथियुस तीसरे बाब की दूसरी और तीसरी आयत को जब आप जाते हैं और इसको तलाश करते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, बस निगहबान को, यानी कि कायद है, निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शोर, परहेजगार, मुत्की, शाइस्ता, मुसाफिर पर और तलीम देने के लायक होना चाहिए, नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जरदोस्त। तो यहाँ पे तो निगहबान को जो उनसे है वो शराब से मना कर दिया गया, यानी अगर आप निगहबान हैं, पास्टर हैं, अगर आप बिशप हैं, एल्डर हैं, तो फिर आपको इजाजत नहीं है। ये लोग कहते हैं कि 8वीं आयत में कहा गया, इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो जुबान और शराबी और नाजायज नफा के लालची ना हो। ये कहते हैं कि यहाँ पे 8वीं आयत में, लेकिन अगर आप खादम हैं तो पौलुस रसूल कह रहे हैं कि आपको होना चाहिए। आए हम देखें कि फर्दर क्या चीज है। अब ये डीकन जो उनसे, ये डीकन कौन है? ये खादम है, खादमा नहीं है। अगर वो खादम है तो उसके लिए हम जाएंगे 11वीं आयत के अंदर। 11वीं आयत में लिखा हुआ है, इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। अब ये खादम के लिए तो जो उनसे है, जो अगर वो मेल खादम है, डीकन है, तो उसको इनके मुताबिक इजाजत है। तो फीमेल खादमा जो उनसे, उसको इजाजत नहीं है। फिर 11वीं आयत फीमेल खादमा के मुताबिक है, उसको इजाजत नहीं दी फिर पलूस ने। तो ये तो आपने मगरब में औरत और मर्द के दरमियान लड़ाई करा दी। जो मर्द कहेगा जी मुझे इजाजत है, औरत कहेगी मुझे क्यों नहीं इजाजत दी पलूस रसूल ने। आए और भी चलें। अब औरतों में और मजीद जो उनसे लड़ाई आपके मुताबिक आ जाएगी। हम तीतुस के खाते में चलेंगे, तीतुस की किताब दूसरे बाब की दूसरी आयत में। जब आप तीतुस 2 बाब जो है और दूसरी आयत में आते हैं, तो वहां पे लिखा है, यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा और मुत्की, और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। और जो बूढ़ा हो गया है उसको भी ज्यादा नहीं, मर्द, बूढ़े मर्द को जो है परहेजगार है होना है,
उसको शराब की इजाजत नहीं है। तो इसका मतलब यंग पादरी सिर्फ पिएगा। अब आपने पैमाना तय करना है कि बुढ़ापा कौन सी एज में है, क्योंकि आप तो 30 साल के होते हैं पाकिस्तान में, तो आप कहते हैं बूढ़े हो गए हैं। तो बूढ़े मर्द को इजाजत नहीं है। तीसरी आयत में देखें, लिखा हुआ है इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वजह मुकद्दसों की सी हो, तुम लगाने वाली और ज्यादा मैं पीने में मुबतला न हो। बूढ़ी औरत को इजाजत आपके मुताबिक है। तो यहाँ पे जो सुनारियो आ गया है अब कि बिशप, एल्डर, पास्टर, इसको तो बिल्कुल इजाजत नहीं है आपके मुताबिक, जो कि पहला तिमोथियस तीसरे बाब की दूसरी तीसरी आयत में बयान है। पहला तिमोथियस तीसरे बाब की 8वीं आयत में आपके मुताबिक जो खादम है, लेकिन वो मेल खादम, उसको इजाजत है। और जो 11वीं आयत है वो फीमेल खादम के मुतालिक है, उसको इजाजत नहीं है। अब तीतस 2 बाब दूसरी आयत के अंदर बूढ़ा जो मर्द है उसको इजाजत नहीं है, लेकिन जो बूढ़ी औरत है तीतस 2 बाब तीसरी आयत के अंदर उसको इजाजत है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो जाएगा कि अगर औरत जौन सी है वो जवान है, अगर औरत जौन सी है वो जवान है और वो जौन सी है, सॉरी, औरत बूढ़ी है लेकिन वो खादम है, तो बूढ़ी को इजाजत है लेकिन खादमा को इजाजत नहीं है। तो अब क्या होगा? तो इसका मतलब है आपके मुताबिक कि वो कभी पिएगी कभी नहीं पिएगी, क्योंकि बूढ़ी औरत को जानता है, उसकी वजह से वो कहेगी जब मुझे इजाजत है मैं तो पी सकती हूँ। लेकिन आप कहेंगे भाई तू खात्मा भी है, तो ये इजाजत नहीं है। तो भाई आप तो जो है इसके अंदर तकरार पैदा कर देंगे। तो कलाम खुदा के अंदर तकरार नहीं है, क्योंकि अगर ये खुदा का कलाम है तो खुदा तकरारी नहीं है। तो हमें जो उनसे बड़े वादे तौर पे जो है कलाम खुदा को सीखना चाहिए। हमें जांचना चाहिए कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। पहला तिमोथी तीसरे बाब की 8वीं आयत के अंदर कहीं पे भी किसी भी तौर पर यह जिक्र नहीं है कि शराब आप मॉडरेशन में पी सकते हैं, क्योंकि पहला तिमोथी तीसरे बाब की 8वीं आयत वाज़ेह तौर पे यह बयान कर रही है कि आपने जो उनसे इसी तरीके से जिस तरह मैंने कलीसिया के कायदीन को हिदायत कर दी है, उसी तरीके से जो खादमा और खादम है उनके ऊपर भी वही असूल लागू ठहरेंगे। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे हमें वाज़े पैगाम मिलता है कि ये आयत जो सी है वो 4 रीजंस की बिना पर ये हमें सिखाती है कि कहीं पे भी कलाम खुदा ने पहला तिमोथी तीसरे बाब की 8वीं आयत के अंदर शराब को मॉडरेट तौर पे इजाजत नहीं दी। पहला अगर हम देखें तो पौलुस रसूल वाज़ेह तौर पर कलीसिया के अगर कायदीन को मना कर रहे हैं तो कलीसिया के खादमीन के लिए भी वही असूल रहनुमा फरमाया है। दूसरा वजह इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि किसी भी तौर पे अखलाकी तौर पर भी जो चीज ज्यादा मकदार में नाजायज हो थोड़ी मकदार में जायज करार नहीं पाती। तीसरा असूल इसके अंदर अगर आप देखें तो वहां पे आपको नजर आता है कि पौलुस रसूल ने जो उनसे वो आपको कभी भी किसी भी तौर पर मॉडरेट में इजाजत नहीं दी, क्योंकि अगर आपने ये पी तो आपको जो पहला तिमोथी 3:8 के अंदर बयान है, जो खादम या खादम है उसको उसके ओहदे से अलहदा कर दिया जाएगा। और चौथा इसके अंदर जब पहला तिमोथी 5:23 में आते हैं तो वहां पे पौलुस रसूल तिमोथियस को जो है ये बयान कर रहे हैं कि भाई पानी में थोड़ी सी मैं मिलाकर आपने आइंदा से पीनी है, क्योंकि आपका पेट जो है वो अक्सर खराब रहता है और इससे आपने अपने आप को फाका कराना है। मेडिसिनल तौर पे जो है वो आपको इजाजत है। और वो भी जब हमने इसको तफसील के साथ देखा था तो वहां पे आपको जो है कलाम खुदा के अंदर नजर आया कि वो भी जो है वो गाढ़ा अंगूर का शीरा जो है
ये जब ये प्रिजर्वेशन करते थे, 4 तरीके हमने सीखे थे, उसको जो उनसे पौलुस रसूल ने वहां पे बयान किया। कलाम खुदा हमें वादे तौर पे जो है ये बयान करता है कि अगर हम जो है वाकई खुदा के कलाम को संजीदगी के साथ सीखना चाहते हैं, अगर वाकई हम कलाम खुदा के अंदर रहनुमाई जो है हासिल करना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, तो हमें खुदा के हजूरी में आना होगा, खुदा की हजूरी में झुकना होगा, खुदा से मदद मांगनी होगी, ताकि हम खुदा के सिखाए हुए असूलों के मुताबिक, खुदा के सिखाई हुई तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले ठहरें। कलाम खुदा आपको मौका फराहम करता है कि आप खुदा की हजूरी में आए, खुदा के आगे झुकें। खुदा ने अपना दिन मुकर्रर किया है, खुदा ने उस दिन के अंदर बरकत रखी है, खुदा ने उस दिन को पाक करार दिया है, ताकि आप रास्तबाजी हासिल करने वाले ठहरें और खुदा के साथ शराकत कर पाए। खुदा आप सबको खुदा का जो दिन है, जो कि सबत है, मुबारक है।